नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटना ने इलाके में अराजकता फैला दी है। बता दें कि प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा मचा दिया। घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक को लखनऊ रेफर किया गया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन आगजनी और हिंसा की वजह से माहौल और गर्मा गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह घटना तब हुई जब दो समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद तनाव बढ़ गया। चश्मदीदों के मुताबिक रविवार शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद हो गया। दूसरे समुदाय के युवक ने गाने का विरोध करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और छत से पत्थरबाजी कर दी। इस पत्थरबाजी में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे तनाव बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक को घर के अंदर ले जाकर गोली मार दी गई, जिससे रामगोपाल मिश्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, बहराइच का यह मामला जो है वो बेहद ही संवेदनशील मामला है और फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मैं चाहूंगी कि विस्तार पूर्वक आप इस पूरे मामले को लेकर के दर्शकों को अवगत कराएं। बिल्कुल। देखिए रेखा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहराइच में घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये घटना काफ़ी निंदनीय घटना है और मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है दूसरे समुदाय के पक्ष की ओर से जो है पत्थरबाजी की गई है। बस इस बात का विरोध था क्योंकि जो कहीं ना कहीं विवादित गाने हैं उस पर उन्होंने विरोध किया और वो व्यक्ति, दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद गोपाल कुमार मिश्रा को जो है उन्हें घसीटते हुए अंदर जो है रूम में ले गया और उसके बाद गोली मार दी गई है, जिसको लेकर वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है और अभी भी स्थिति जो है वह तनावपूर्ण ही दिख रही है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन की गाड़ियां और तमाम सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं। ऐसे में कई फोर्स की तैनाती की गई है, कई थाने की फोर्स बुलाई गई है और वहां पर जो घटना घटी है उससे आपसी समुदाय के लोग जो है भाईचारा का जो संदेश देते थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कड़ा स्टेप लिया है और कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा का एक बार फिर से बुलडोजर चल सकता है और जो भी दोषी होंगे उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे का जो कारण है वो है डीजे, और डीजे के कारण ही जो गाने बज रहे थे वो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को ये रस नहीं भाया और इसी वजह से ये मामला बिगड़ता हुआ चला गया। काफ़ी संख्या में जो मूर्ति विसर्जन करने आए भक्त थे, जो मूर्ति विसर्जन करने आए जो श्रद्धालु थे, उन पर पत्थरबाजी की गई और माँ की प्रतिमा पूरी तरीके से खंडित हो गई, जिसके बाद भक्त ने गुस्से में आकर जवाबी में दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। कई लोग घायल हुए हैं, दूसरे समुदाय के भी लोग घायल हुए हैं और जो कह सकते हैं कि मूर्ति विसर्जन करने आए जो भक्तगण थे उन पर भी पत्थर चले हैं, जिसके वजह से वो भी कई लोग घायल हुए हैं। तो उन्हें अब जो है सरकारी अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए, वहाँ के निजी अस्पताल में भेजा गया और ऐसे में अब CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। पुलिस जो है तीसरे आंख की मदद ले रही है और जाँच का विषय है और जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा कि पूरी तरीके से जो भी दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस प्रशासन की काफ़ी संख्या में तैनाती होगी, विसर्जन के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, कोई जो है दावे जो किए गए थे पुलिस के तरफ से वो दावे कहीं ना कहीं फेल नजर आए और बहराइच में जिस तरीके से घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है और इसको लेकर अब सियासत भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। एक तरफ जो है अखिलेश यादव ने भी दूसरा एक वीडियो जारी किया है जिसमें गोपाल मिश्रा जो है वो वीडियो में कुछ और लिख रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं और इस वीडियो को कहीं ना कहीं दूसरा रंग भी दिया जा रहा है। अब इस वीडियो पर सियासत हो गई है और ये वीडियो कहीं ना कहीं गोपाल मिश्रा ने एक दुकान में जाकर जो है उसे लिखा है और बताया है कि कौन लोग हैं। आखिर कहीं ना कहीं गोपाल मिश्रा जो है क्या वो राजनीतिक के शिकार हो गए? क्या इस तरह के जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो क्या पहले से ये रणनीति बना कर रखे थे? क्या ये बड़ा सवाल है रेखा कि आखिर छतों पर पत्थर कहाँ से आ गया अचानक? अगर ये पहले से अगर
आधारित घटनाएं थी या पहले से प्लानिंग थी, तो ये पत्थर आए कहाँ से, ये जांच का विषय है कि आखिर अचानक आपके छत पे दूसरे समुदाय की तरफ से पत्थर इतने सारे कैसे आ गए और मूर्ति पर ही क्यों हमला किया गया। क्या वो चाहते हैं माहौल को बिगाड़ना या जो सांप्रदायिक दंगा है उसे फैलाना चाहते थे। ये पहले से ये रणनीति तैयार थी और इसी वजह से ये घटना घटी है। तो ये कहीं ना कहीं सोची साजिश है और तभी बहराइच में इस तरह की घटना घटी है। अब ये पूरी तरीके से वहाँ के आला अधिकारी, IAS IPS अधिकारी जितने भी हैं, DM और पुलिस SSP DGP तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं उसके जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे, चाहे वो इस समुदाय के लोग हैं, चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग हो, चाहे वो हिंदू लोग हो या मुसलमान हो, किसी भी समुदाय के अगर कोई भी इस तरह की घटना घटने का अगर अंजाम दिया गया है दोनों समुदाय की तरफ से, तो दोनों पर कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। क्या यह पूरी तरीके से प्लानिंग था? ये जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो हरे रंग के झंडे थे उसे हटाकर भगवा रंग का झंडा फहराने की बात कही जा रही थी, तो ये पूरी तरीके से जांच का विषय है कि क्या सोची साजिश ये रणनीति थी। आखिर इतने सारे पत्थर अचानक जो दूसरे समुदाय की तरफ से उनके छतों पर, क्या इस तरह के लोग खड़े थे पहले से कि क्या पत्थर चलाने हैं, और वो भी माता के प्रतिमा पर? कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के तहत जो भी कानून को अपने हाथ में लेंगे उन पर सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की ज़रूरत है। जो भाईचारे का सुसंदेश देते हैं वो बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से भाईचारे का जो सौंदर्य है उसे बिगाड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। उन पर, ऐसे लोगों पर चिन्हित कर कार्रवाई करने की ज़रूरत है रेखा, और ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आगे भी ऐसी घटना को अंजाम देंगे। अगर ये सोची साजिश राजनीतिक के तहत ये प्लानिंग था तो ऐसे लोगों पर, चाहे वो राजनीतिक के जो रोटियां सेक रहे हैं उन पर भी कठोर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मूर्ति विसर्जन बिना किसी रुकावट के हो, इसको लेकर के भी अधिकारियों को उन्होंने जो है वो स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए इसमें अभी जो है कह सकते हैं कि गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी जो है बताई जा रही है कि गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी ये पूरी तरीके से जांच चल रहा है कि आखिर इसमें कौन साजिश करता है, इसमें मेन गिरोह कौन है, आखिर ये मामला कैसे उठा, आखिर ये मामला कैसे बिगड़ा, ये स्थितियाँ क्यों बिगड़ी। आखिर जब शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन हो रहा था तो फिर आखिर हालात ऐसे क्यों बन गए। क्या अगर गाने बंद कराने थे तो तरीका बहुत सारे हैं, उनके लिए कानूनी कार्रवाई है। वो अगर सांप्रदायिक कुछ ऐसे गाने बजा रहे थे जिससे वहाँ के माहौल बिगड़ सकते थे तो वहाँ पर प्रशासन भी साथ में होंगे। प्रशासन को ये बात बतानी चाहिए थी। कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे वो हिंदू के हों या मुसलमान हों, किसी भी जाति और किसी भी समुदाय को लोगों के कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जब वो फैसला खुद कर रहे हैं तो कानून अपना जब काम करेगी तो उसमें रुकावट राजनेताओं को भी नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और बुलडोजर बाबा का जब बुलडोजर चलता है तो कहीं ना कहीं ये लोगों को रस नहीं आता है। तो सही में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है और जिसने गाली गलौज की है, जिसने गोपाल मिश्रा की हत्या की है, उस पर जो है मुकदमा होना चाहिए, उन पर आपराधिक मामले चलने चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कानून अपने हाथों में लेने का। अगर उसने गाने बजाए हैं ऐसे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी को घसीट कर और अपने कमरे में ले जाकर ने ये बात कहा है कि जानबूझकर गोली मारी गई है। चूंकि अगर गलती से गोली लगती तो एक लगती, 10 गोलियां जो है वो मारी गई है, ऐसी बातें उनकी ओर से कही जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये साजिश कर रखा था कि जब भी यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए ऐसे कोई सांप्रदायिक गाने बजेंगे तो उन पर इसी तरीके से हमले करेंगे। जब ये बात
पहले से साजिशकर्ता ने साजिश कर रखी थी, तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं जानबूझकर ही गोलियां मारी गई है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अब ये पूरी तरीके से जांच में पुलिस जुट चुकी है और अभी भी लगातार तबातोड़ कल से ही छापेमारी जारी है उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, और लगातार डीजीपी ने आदेश दे दिया है कि वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि मूर्ति विसर्जन में किसी तरह के रुकावट नहीं आनी चाहिए, किसी तरह के कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। और अब सभी जगहों पर अभी भी विसर्जन हो रहे हैं। पूरे देश में जो है दशहरा की धूम थी, लेकिन इस तरह से पूरी तरीके से वहाँ पर अब मातम का माहौल छा गया है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है और फोर्स के साथ साथ दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी वहाँ रखी गई है। और इतनी संख्या में पुलिस अगर पहले से तैनात होती तो ये घटना शायद नहीं घटती, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से भी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि मूर्ति विसर्जन के लिए भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। अगर जब ये घटना योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि मूर्तियों का विसर्जन जो है अधिकारियों के दिशा निर्देश और उनकी सुरक्षा के बीच हो, लेकिन जो दुर्गा पूजा महासमिति के लोग हैं उन्होंने इस घटना का विरोध करते हुए कहा है कि जब तक मामले में न्याय नहीं मिल जाती मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा। हंगामा भी किया जा रहा है शव को लेकर के। बिल्कुल, आप देखिए हिंदू संगठन जो है वो खुलकर अब सड़कों पर आ गई है और कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रतिमा के साथ ऐसे क्यों होता है। जब भी देखिए आए दिन अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अलग अलग राज्यों से इस तरह की घटनाएं होती हैं और ख़ास तौर पर दूसरे समुदाय की संख्या ज़्यादा जहाँ पर है, जिन राज्यों में और जिन जिलों में खास तौर पर, वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ अक्सर होती है। भले बिहार में की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसी जगहों पर अगर पुलिस जानती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को पहले से सतर्कता बरतनी चाहिए थी। पुलिस को पहले से वहाँ पर काफ़ी संख्या में फोर्स की तैनाती करनी चाहिए थी और पुलिस अगर इस तरह की घटना में लापरवाही पुलिस की तरफ से हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी कार्रवाई होनी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना में कोई भी अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और योगी आदित्य ने जो आदेश दिए हैं, चाहे वो हिंदू संगठन अब सड़कों पर आ गया है, मूर्ति विसर्जन में अगर देर होगी तो मामला और बिगड़ सकता है। इसलिए सरकार को समझदारी और सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है और हिंदू संगठन इसका विरोध जो कर रही है वो कहीं ना कहीं सही मायने में वो ठीक कर रही है, क्योंकि उन्हें अगर लगता है कि इस तरह के अगर ख़ास तौर पर हिंदू धर्मों के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है, कभी मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं मंदिरों में, कभी मुंडी मूर्ति जो है खंडित कर दिया जाता है, कई बार बिहार, झारखंड, अलग अलग राज्यों में, यूपी में ऐसी घटनाएं होती रहती है। क्या ये राजनीतिक साजिश के तहत होता है? क्या ऐसे लोग पहले से मंशा बनाकर रखते हैं? क्या ऐसे लोगों को पर कार्रवाई करने में पुलिस क्यों देर करती है? ऐसे लोगों पर देर क्यों होती है? जांच करने में इतनी देर क्यों होती है? जांच की जो आंच है वो बहुत धीमी गति से चलती है। तो क्या इसकी जांच की कार्रवाई करने में क्यों इतनी देर? आखिर लोगों ने अपराध किया है तो उन्हें कठोर कार्रवाई करके सजा देने की ज़रूरत है कि दूसरी बार ऐसे सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि ऐसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए, घिनौनी हरकत करने के लिए उन्हें सोचना पड़े। आखिर हिंदू धर्म को इस तरह से क्यों लोग करते हैं? आखिर वजह क्या है हिंदू धर्मों पर कि आखिर उन्होंने क्या ऐसा बिगाड़ दिया? अगर गाने बज रहे थे तो गानों को शांतिपूर्ण तरीके से रुकवाया जा सकता था, बंद कराया जा सकता था। भक्ति गानों में तरह तरह के भक्ति गाने बजते हैं, भोजपुरी गाने हैं और भोजपुरी गाने इस तरह के अगर बज रहे हैं तो उनमें अगर कार्रवाई हुई है, अगर गाने बजे हैं, तो अगर आपको रस नहीं भा रहा है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से चुपचाप निकल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी को उकसाने की ज़रूरत है, अगर कोई उकसा भी रहा है तो इसके लिए कानून है। अगर कानून ही अपना हाथ में लेना है तो सभी लोग सड़कों पर आ जाए डंडे लेकर, पत्थर लेकर और शुरू कर दे अपने ही फैसले करने। क्यों जजमेंट है, क्यों कोर्ट है, क्यों पुलिस है, क्यों इतने कानून बने हैं? क्यों, क्या ज़रूरत है? जब अपने ही खुद फैसला करना है तो उतर जाए सड़कों पर पत्थरबाजी करने के लिए। अगर ऐसे ही करना है तो फिर लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मामले जो हैं वो बेहद ही संवेदनशील होते हैं और ऐसे में पुलिस को ही इनसे निपटने की ज़रूरत है।
धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटना ने इलाके में अराजकता पैदा कर दी है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।